तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल मैंने एक चीज और कहा था कि अब हो सकता है कि प्लेटो की तरह ऊपर की तरफ बन रहा है चार्ट में, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे एक पॉज आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। कहीं से कोई डाउट नहीं है कि अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे हो रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट देखी जा रही है। नेपाल में यहाँ पे सरकार गिर चुकी है, जापान में सरकार गिर चुकी है, फ्रांस में आपको अभी काफी ज्यादा मतलब दंगे हो रहे हैं, वहां पे भी सरकार गिरने की यहाँ पे फेयर है मार्केट में। तो इन सब माहौल में गोल्ड का बहुत ज्यादा गिरना, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चलना चाहिए। लेकिन रैली जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 3,000 से 3700 की आती हुई देखी, यानी कि $700 का हम लोगों ने रैली को आता हुआ देखा है। वहां पे हो सकता है कि $30-40 यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा करेक्शन ले, तो उसे हम मेजर करेक्शन ना मान के मतलब एक हम पॉज मान सकते हैं। सिल्वर देखा जाए तो सिल्वर भी एक अब रेंज में ट्रेड हो रहा है और काफी दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि 2-4 दिनों से कि अब जो हायर साइड था उसको ब्रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और जो एग्रेशन थी रैली में वो कह सकते हैं कि थोड़ी ना थोड़ी मिसिंग है। तो वो एग्रेशन यहाँ पे मिसिंग है। और मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल देखा जाए कि किस तरीके का मतलब यहाँ पे मूवमेंट रहेगा या किस तरीके का लेवल्स रहेगा, तो डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक डाउनफॉल आता हुआ देखा था। अब यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो 97.9 के करीब, यानी 98 तक हम इसको जाता हुआ आसानी से देख सकते हैं, जबकि ओवरऑल 99.12 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कल यहाँ पे S&P हो या नास्डैक हो या मतलब डाउ जोन्स हो, यहाँ पे हम लोगों ने एक हाई बनता हुआ देखा था, रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा था, और वहां से जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आया, लेकिन एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। दूसरी चीज ये है कि विक्स में थोड़ी सी गिरावट आई थी। आज भले ही विक्स थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन कल थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक रेंज में है। और जब डेटा की बात की जाती थी कि डेटा का भी इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा था, तो मैं पहले वो आपसे शेयर करना चाहूंगी कि डेटा का इम्पैक्ट किस तरीके का है, फिर यहाँ पे लेवल्स को शेयर करते हैं। ओवरऑल देखा जाए कि कमोडिटी का आज का परफॉर्मेंस किस तरीके का है, तो मुझे लग रहा है कि आज के परफॉर्मेंस में अगर देखेंगे कि कमोडिटी में गोल्ड में आपको हल्की, जो मैं कह रही हूँ कि पॉज है, ये पॉज आता हुआ दिख रहा है। सिल्वर जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है, क्रूड में हल्की गिरावट है, कॉपर में भी हल्की गिरावट है। तो आज का दिन हो सकता है कि हल्की गिरावट का दिन हो, और हीटिंग ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, एक फॉल हर जगह है। और बाइंग थोड़ी सी भी जो बाइंग है वो किस काउंटर में है, ये यहाँ पे है आपको एग्री काउंटर में। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि किस तरीके की मूवमेंट अभी इंडाइसेस में है, इंडाइसेस में आपने देखा कि रिकॉर्ड हाई के बाद हल्का सा एक गिरावट आया डाउ जोन्स को, लेकिन बाकी जो इंडाइसेस हैं वो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इक्विटी में एक पॉजिटिव मूव है। अब थोड़ा सा जब देख रहे हैं तो हम क्रिप्टोज को देखते हुए चलते हैं। क्रिप्टोज में आपको बिटकॉइन में एक रिवर्सल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटकॉइन में एक रिवर्सल है। इथेरियम में यहाँ पे बाइंग है, बाइंग अब यहाँ पे जो बिटकॉइन का मैंने कहा था ना कि 2 महीने के लोअर लेवल्स पे है, वो यहाँ पे बाइंग जो है रिटर्न आ रही है। अब जरा सा हम अगर डेटा को देखें तो इससे आपको फर्दर मिलेगा इंडिकेशंस कि किस तरीके की मार्केट हो सकती है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे मैंने क्लिक करा है, और इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर देखा जाए तो पहले हम कल का चलते, क्योंकि कल हम लोगों ने कुछ मतलब कि ऊटपटांग डेटा आता हुआ देखा था, यानी कि एक्सपेक्टेशन से अलग। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो 0.3 एक्सपेक्टेड था, लेकिन आया क्या, वो -0.1% आया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव डेटा है वो आने की शुरुआत हो चुकी है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज बढ़ना भी कोई बहुत अच्छा यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। क्रूड ऑयल में जब मैंने कहा था कि कल जो आज ड्रॉप डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज जो है ड्रॉप तो नहीं ही हुई, बल्कि पिछले बार जितना बढ़ा था उससे भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। आज काफी सारा यहाँ पे डेटा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ईसीबी की बैठक है, ईसीबी की बैठक में इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। सीपीआई है, सीपीआई थोड़ा बढ़ के आने की उम्मीद है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे मतलब कि कम लोग आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेटा मिक्स है यहाँ पे। और उसके बाद अब सीधा सीधा चलते हैं लेवल्स की तरफ कि लेवल्स किस तरीके का यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे गोल्ड स्पॉट फ्यूचर्स स्पॉट जो है यूएस का, वो अभी $60 नीचे है। लेवल है आपको 36-32 का, यानी कि $3632 का। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो 3671, यानी कि $11 नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। अपना गोल्ड जो है वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 1,08,730, यानी कि 1,08,730 के करीब। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हल्का सा यहाँ पे जो एक
करेक्शन वाला फेज है वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1,08,000, 1,07,800 ये लेवल हम देख सकते हैं, और जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है वो 1,09,500 का होना चाहिए। सिल्वर जो है वो 41.5 डॉलर के करीब ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि ये भी यहाँ पे 0.03% डाउन है फ्यूचर्स में, जबकि स्पॉट में ज्यादा डाउन है। तो अगर ये यहाँ पे करेक्शन होके आता है तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट जो है एक ट्रिपल बॉटम की तरह बना हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो वो है $41 का। $41 आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं तो हमारा मार्केट जो है वो कौन सा लेवल देख सकता है, वो 1,23,500 वाला लेवल देख सकता है। तो सिल्वर में 1,23,500 से 1,22,000 वाला जो लेवल होगा, 21,000 वाला लेवल होगा, वो लेवल यानी कि 2,500 का बीच में जो रेंज होगा, अगेन मैं कह रही हूँ 1,23,500 से 1,21,000, वो एक कंसोलिडेशन जोन हो सकता है जहां पे जाके सिल्वर थोड़े रुक सकती है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं आया तो। और वो एक रेंज रहेगा जहां पे फिजिकल में बाइंग एक बार फिर से इमर्ज हो सकती है, तो वो एक मौका रहेगा, थोड़ा करेक्शन आता है तो फिजिकल में जो लोग पूछते हैं ना बाइंग, उनको बाइंग करने का। अब यहाँ पे यूएसटी आईएनआर की बात की जाए तो यूएसटी आईएनआर आज डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा असर आता हुआ फॉल का नहीं देखा है अपने मार्केट में, तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्रूड यहाँ पे हल्का सा गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी पॉजिटिव डेटा आएगा तो अपसाइड आएगा तो 64.5 आ सकता है, और हमारी मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। 56.15 से ऊपर आए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 56.60 वाला लेवल भी आ सकता है, जबकि अपना जो सपोर्ट रहेगा वो 58.60 का रहेगा। $3 पे अब यहाँ पे एक गिरावट आई है नेचुरल गैस में, और नेचुरल गैस में अभी थोड़ा सा यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी सारी क्वेरीज रहती है। मुझे लग रहा है कि एक 20 डेज का यहाँ पे मूविंग एवरेज है, और ये है 263.7 का, वहां तक नीचे प्राइसेस जा सकता है, और वहां से हो सकता है कि रिवर्स आए ये। तो अभी आपको 3-4 रुपए तक का जो फॉल है वो और अभी दिख रहा है नेचुरल गैस में। जिंक ने काफी दिनों बाद अब एक स्टेबिलिटी दिखाई है, और मुझे लग रहा है कि 277.5 जो मैंने बोला था वो लेवल जो है एक बार ही आ सकता है, जो रेजिस्टेंस है इसका। और इसके बाद हम हो सकता है कि अगर इससे ऊपर प्राइसेस आए तो 280 आता हुआ देख सकते हैं जिंक में। तो जिंक अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, और देखते हैं इस बार वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या नहीं होता है। एल्यूमिनियम में मैंने कहा था कि क्रूड का एक वो लेके सपोर्ट लेके इसे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रूड में ही जब फॉल आई तो एल्यूमिनियम इसको कैच किया है। और एल्यूमिनियम में मैंने कहा है कि बड़ा लॉन्ग टर्म यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जोन मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, जहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, ये लेवल है आपको 256.3 का। 256.3 यानी कि यहाँ से 90 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे एल्यूमिनियम बहुत तेज नहीं है, और अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम 260 आता हुआ देख सकते हैं, वही इसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जबकि इसका जो सपोर्ट है मेजर वो 250 के करीब का है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर भी अब दोनों साइड का मूव देख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 3 दिनों से लगातार एक अच्छी रिकवरी आई। चौथा दिन है आज, और चौथे दिन में मुझे लग रहा है कि मैं फिर वही लेवल के साथ रहूंगी, 910, 912 वहां तक की कमोडिटी आ सकती है। टर्मरिक में मैंने कहा था कि टर्मरिक में अब एक जो बाइंग है, लोअर लेवल बाइंग, फ्रेश बाइंग वो आएगी। 12,800 मैंने कल आपको बताया था कि वो एक रेजिस्टेंस है 900 का, वो आ सकता है, और उसी का मैं अभी भी इंतजार करूंगी। पहले मुझे लग रहा है 200 रुपए की तेजी जो है वो और आ सकती है, जो इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगेन यहाँ पे 11,900 का रहेगा। जीरा की बात की जाए, जीरा हल्का सा यहाँ पे वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा है, और जीरे में मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा फॉल आता भी है तो 19,250 का आएगा। क्योंकि धनिया की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है, और वो हो सकता है 83.70 का, यानी कि 100 रुपए ऊपर। ग्वारसीड ग्वारगम कल एक ग्रीन कैंडल बनाया है, आज के दिन फिर रेड कैंडल है, लेकिन लग रहा है कि अगर कोई बाउंस आता है तो 5150 ग्वारसीड में आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारगम में बात की जाए तो 9488 वाला जो लेवल है वो आता हुआ हम धीरे धीरे ग्वारगम में देख सकते हैं, वही रेजिस्टेंस है। कोकूड में अब मुझे लग रहा है कि एक रेंज रहेगा 2900 से लेके 2950 का, दायरे का कारोबार ही इसमें है। जबकि कैस्टर जो है निचले ऊपरी स्तर पे मतलब कि टिका नहीं है, तो नीचे की तरफ अगर आता है तो 6650 वाला एक रेंज जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो इवेंट से भरा हुआ दिन है, कुछ ऐसा रहा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। और मतलब इसमें आपको काफी ज्यादा उससे करना होगा, और जब भी रिवर्स कॉल आप लेते हैं उसको कोशिश करिए इंट्राडे रखने की, क्योंकि मेन ट्रेंड से हमें कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।